हाँ बेटा, देखिए हम लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ रहे हैं बेटा। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया साधारण वाक्य के लिए कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उन्हीं के ठीक बाद बीइंग। आज देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसके लिए दूसरा गाना हमने बनाया। गाना याद रखो, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने वर्ग तीसरी लाया। यही गाना फिट कर देना, कोई वाक्य क्या बन जाएगा। देखिए बेटा, हमारी बात सुनो, क्या बोलो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। जैसे तुम्हारे इम्तहान में है बेटा, बहुत सारा सा, ओपन द डोर, यह वाक्य बेटा। अब पाठक गाना लगा दो। क्या बेटा, लेट ने बुलाया, खोलो, क्या खोलो, द डोर। जवाब क्या मिला, जो जवाब मिला, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। वर्ब तीसरी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ो, बन गया, लेट द डोर बी ओपन। कोई कठिन है क्या? अरे यार वही बनाया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। और आगे कुछ लिखा है तो इसे उतार देना, डरना नहीं, पक्का। ये सब फार्मूले हैं, अब इतना तो याद रखना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, हेल्प द पुअर इन ट्रबल, मुसीबत में गरीबों की मदद करो। यह वाक्य है। पैसिव वॉइस बनाना है, बना दो बेटा। क्या बनाओगे, गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, मदद करो, किसकी मदद करो, द पुअर की। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब तीसरा हेल्प्ड इन ट्रबल। बन गया बेटा। तो दो गाने पर हमने आपको सिखाया बेटा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन वाला। और दूसरा बताया, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। कोई भी वाक्य आप बोलो बेटा, इसी से बनेगा। नो दिमाग लगाना, अपने आप बन जाए बेटा। जैसे कहा बेटा, अरे लिख के पे द बिल टुडे, यह वाक्य पे द बिल टुडे लगा दो। लेट ने बुलाया, अदा करो, क्या अदा करो, द बिल। लेट द बिल, और बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब तीसरा पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, पेड टुडे। बन गया, लेट द बिल बी पेड टुडे। तो यही गाना है कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। लेकिन यह फार्मूला कब लगेगा, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तभी यह फार्मूला लगेगा। नहीं ना, जैसे कहा बेटा, सेंटेंस है, वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन ना, बना दो। लेट ने बुलाया, लेट ने बुलाया, वाटर पानी दो, किसको पानी दो, द प्लांट्स। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, प्लांट्स हो जाएगा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, और बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाटर ना, इन द गार्डन। कोई कठिन हो बता दो। पाठक स्टाइल है, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा बन गया।
यही आगे क्या लिखा है उससे तुमसे मतलब नहीं, सीधे उतार देना, पक्का? आ गया? हम्म। कभी कभी लड़के भड़बड़ा जाते हैं, ऐसा भी आप कह सकता है, कभी कभी ऐसा भी आप कहता है और उसमें लड़के घबरा जाते हैं। चलिए क्या बेटा, ऑर्डर हिम टू शट द डोर, ऐसा भी वाक्य है बेटा। तो आप वहां पर परेशान हो जाते हैं। यहां पर कुछ नहीं बेटा, मेन वाक्य में पाठक का फॉर्मूला लगाना बेटा। देखिए बेटा, लेट ने बुलाया, आदेश दो, किसको आदेश दो? हिम को। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, और बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर। अब आगे क्या लिखा है तुमसे मतलब नहीं है, उतार दो। टू शट द डोर। कभी कभी ऐसा भी आप कहता है, तो इसके लिए आप परेशान न होना। लेट हिम बी ऑर्डर टू शट द डोर, पक्का? नहीं है तो गाना वही है, उसके लिए आप परेशान ना हो। जैसे क्या हो रहा, निगेटिव इसका था बेटा। जैसे कहा, डोंट डोंट इंसल्ट द वीक, कमजोर का अपमान मत करो। कभी कभी ऐसा तो बेटा, इसको कैसे बनाओगे? देखो इधर, डू नॉट पहले भूल जाओ, और गाना पाठक लगा दो, इंसल्ट द वीक, इसी में गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, द वीक, लेट द वीक, और मदद किसकी मदद से पैसे बनाते? बी की मदद से। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाइन इंसल्टेड, बन गया। अब डू नॉट ऐसे नीचे तो आ दो, ये देखो, पढ़ो, बन गया। डोंट लेट द वीक बी इंसल्टेड, एक तरीका। दूसरा, डू नॉट भूल गए, पैसिव वॉइस बना लिया, वाक्य से डू नॉट लगा दिया। दूसरा तरीका उठा, डू नॉट भूल जाओ, पैसिव वॉइस बना लो, लेट द वीक बी इंसल्टेड, यही तो ना। अब बी के ठीक पहले केवल क्या लगा देना? नॉट, पढ़ो, बन गया। लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, दो ढंग से बना दो। एक बना डो नॉट लेट द वीक बी इंसल्टेड, दूसरा बना लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। ध्यान सुनो बेटा, यहां पर वाक्य निगेटिव हुआ, क्या निगेटिव हुआ? वाक्य। और यहां जो बी के पहले नॉट लगाया है, यह इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ है। यही दोनों में ग्रामेटिकल अंतर है, बाकी दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जाति एक है, पक्का? तो इस प्रकार से आप बना लेंगे ना, गुड। हमारा काम है आपको एक एक चीज बताना बेटा, कितने ढंग से पूछा जा सकता है ये समझा रहे बेटा। अब देखिए इधर, कभी कभी नहीं, एक अच्छा और इसका बता देते बेटा। जैसे कहा बेटा, डोंट टच मी, ये लिखा बेटा। अब मेन वाक्य क्या है? टच मी, इसी का पैसिव फॉर्म, लेट मी बी टच्ड, ये बनाओगे। लेट मी बी टच हो गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, तीसरा डू नॉट ऐसे नीचे उतार दो, पढ़ो, बन गया। डोंट लेट मी बी टच, या दूसरा क्या बनेगा? लेट मी नॉट बी टच, अभी बताया ना, दोनों ढंग से सही है। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ वाक्य निगेटिव है, यहाँ इन्फिनिटिव निगेटिव है। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जाति एक है, लेकिन दोनों में ग्रामेटिकल अंतर है। यहाँ पर वाक्य निगेटिव हुआ, यहाँ पर इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ, यही दोनों में अंतर है, पक्का? गुड। आप देखो बेटा, जब ट्रांजिटिव वर्ब न हो तब कैसे बनाएंगे, ये लड़का पूछा। तभी इसका पैसे समझा। जैसे कहा बेटा, कभी कभी ऐसा वाक्य आएगा, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। ये देखो बेटा, कम जो है इंट्रांसिटिव है, इसका पैसिव वॉइस लेट से नहीं बनेगा। अब इसका जबरदस्ती हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं करना बेटा, प्लीज काट दो, यहां लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू,
यू आर रिक्वेस्टेड टू, लगा दो, कम हियर। यह यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यह इसका प्लीज वाला जब पूछा जाए और आगे इनट्रांसिटिव वर्ब हो तो इस ढंग से आप बना सकते हो। प्लीज काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू, ध्यान रहे बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यह देखो आर रिक्वेस्टेड, यह पैसिव वॉइस, बाकी तो कम हियर वहां लिखा है वैसे, तो उससे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि कभी कभी इनट्रांसिटिव वाला आएगा तो आप इस ढंग से बना सकते हैं, बनाएंगे इसको, ठीक है। जैसे लिखा है बेटा, देखिए जैसे कहा बेटा, प्लीज सिट डाउन, ऐसा भी कहा सकता है। तो प्लीज काट दो, लगा दो बेटा, क्या होगा, प्लीज काट करके क्या लगा दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, पढ़ो, बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बन गया पक्का। अब देखो बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 हम आपको सिखाने जा रहे थे। इंपरेटिव सेंटेंस है जो लेट वाला शुरू होता है बेटा, उसको कैसे आप बनाओगे, यह आपको सिखाने जा रहे हो। स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 2 जो किससे शुरू होगा, लेट से। देखिए बेटा, ऐसा लिखेगा, लेट अस प्ले चेस, ऐसे लिखेगा बेटा, आओ शतरंज खेलें, ऐसा भी तो आ सकता है। अब ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, स्टाइल नंबर 2, कुछ नहीं करना है, ये गाना जो तुम्हारे सामने लिखा है लगा दो, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ती सिलाया, लेकिन कैसे लगाओगे यह हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए सर, यह इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 है, किसको इसको हम कैसे बनाएंगे, लेट को ऐसे लेट उतार देना, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मिलेगी क्रिया, खेलो, क्या खेलो, जो जवाब आया लगा दिया, ठीक है। किसकी मदद से पैसे वैसे बनाते हो, बी की मदद से, याद है। और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या होगी, प्लेड। अब जो खेलने वाला कौन है, अस, तो डूयर को किससे जोड़ते हैं, बाई से, बाई अस, परोटा बन गया, लेट चेस बी प्लेड बाई अस। और देखो गाना सही है कि नहीं, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ती सिलाया, ये जो गोले के अंदर इसको बाई जोड़ देना, कोई कठिन है क्या, पक्का। तो गाना सिद्ध है ना, पक्का। आई बेटा, जैसे कहा बेटा, let them finish the work in the office, ठीक है, let them finish the work in the office, देखो खत्म हो रहा है ना बेटा, आगे बात सुनो, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। देखिए बेटा, गाना लगा दो, लेट ने बुलाया कर्म भाग, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो, यहां मिलेगी क्रिया, समाप्त करो, क्या समाप्त करो, द वर्क, लेट द वर्क, मदद किसकी, बी की, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, फिनिश्ड। अब जो गोले के अंदर इसको बाई जोड़ दो, बाई देम इन द ऑफिस, प्रोग्राम बन गया, लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाई देम इन द ऑफिस, गाना वही है, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ती सिलाया, ये तुम्हारे सामने लिखा था। तो दो गाने पर हमने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिखाया था, पक्का समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य क्या है आप बना लोगे ना, गुड। जैसे क्या हो, let her cook the food in the kitchen, यह वाक्य था,
लेट हर कुक द फूड इन द किचन, गाना वही लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिला। अब इतना तो याद रखना पड़ेगा पक्का। कोई भी भाई कोई भी प्रॉब्लम हल करनी है तो आपको थोड़ा सा तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना। तो वही गाना लगा दो। बोलो बेटा क्या गाना लगाएंगे, बोलिए। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ो, क्रिया मिलेगी। कुक पकाओ, क्या पकाओ, द फूड। लेट द फूड, मदद किसकी, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब पकाने वाला कौन है, हर, तो इसको बाय जोड़ दो, बाई हर इन द किचन। नहीं, लेट द फूड बी कुक्ड बाय हर इन द किचन। इस प्रकार से हमने आपको सिखाया। आप लोगों को हम सच्चाई बताएं कि दो गाने पर हमने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिखा दिया बेटा। एक तो सिखाया 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट के लिए, परफेक्ट के लिए सहायक क्रिया एक कदम आगे से, कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बिंग, और जितनी भी मॉडल होती है उनकी ठीक बाद बिंग। दूसरा गाना सिखाया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। बता दिया आपको सच्चाई बताया बेटा। एक पिक्चर, जब तुम्हारी उम्र के हम थे तो एक पिक्चर देखने गए थे, उसमें राज बब्बर हीरो थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे। नौकरी चाकरी मिल नहीं रही थी, पिक्चर की बात है बेटा। नौकरी चाकरी मिल नहीं रही थी तो चले गए बंबई, अपने दोस्त के साथ रहने लगे वहां पर। दोस्त वहां उनका पहले से रहता था। अब ये बेचारे गरीब थे, फटा पैजामा, कुछ था ही नहीं। तो दोस्त ने कहा कि यार यहाँ घर में बैठे रहते हो, चलो जो है एक दिन हम तुमको अपनी कंपनी घुमा लेंगे। तो वह अपने दोस्त के साथ अपनी फैक्ट्री में गए, यानी कि दोस्त के साथ उसकी फैक्ट्री में गए। तो जैसे पहुंचे, सुबह शिफ्ट थी, तो 6 बजे का नई शिफ्ट शुरू होने वाली थी। उनका दोस्त उसी में काम करता था। तो जैसे पहुंचे वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन जो है क्या हो गई, बंद हो गई। अब सारे इंजीनियर उसमें लगे रहे, मैनेजर साहब भी जुटे, लेकिन कोई सही नहीं कर पा रहा था। राज बब्बर फटा पैजामा पहने खड़े थे। उन्होंने कहा कि मैनेजर से कि साहब कहो तो हम देखें। तो कहा, डांट लिया, तुम फटा पैजामा पहने यहाँ एक से एक इंजीनियर जुटे हैं, वो सही नहीं कर पा रहे हैं, तुम क्या कर लोगे। लेकिन सभी लोग कोशिश खूब किए। जाड़े का महीना था, पसीने पसीने हो गए, लेकिन उस मशीन को सही नहीं कर पाए। अब मैनेजिंग डायरेक्टर आने वाला था, क्या जवाब देते मैनेजर साहब। तो फिर राज बब्बर ने मैनेजर साहब से कहा कि साहब कहिए तो हम देख लें। तो उन्होंने कहा तुम देख लो, खिसिया करके। तो राज बब्बर ने एक हथौड़ा उठाया और एक जगह चोट मारी, खट, और बटन दबाया, मशीन चल गई। तो मैनेजर साहब बहुत खुश हुए, यार कि तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत योग्य आदमी है। मशीन चालू हो गई, प्रोडक्शन शुरू हो गया। मैनेजर साहब ने राहत की सांस ली और राज बब्बर से कहा कि बेटा तुम आओ हमारे ऑफिस में। तो राज बब्बर उसके ऑफिस में गए। तो मैनेजर साहब ने पूछा कि बताइए बेटा तुम्हारा कितना चार्ज हुआ। तो राज बब्बर ने कहा कि साहब 1,000 रुपया। उस जमाने में 1,000 माने रखता था, आजकल तो 1,000 की चाय पी जाते हैं लोग। तो लड़के ने कहा कि राज बब्बर, मैनेजर ने कहा कि यार एक हथौड़ा मारा उसमें 1,000 रुपया। तो राज बब्बर का जवाब क्या था मालूम बेटा, हीरो। उन्होंने कहा कि साहब 1 रुपया तो इस बात का मैंने हथौड़ा मारा, और 999 रुपए इस बात के लिए कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए। एक से एक इंजीनियर तो तुम्हारे जुटे पड़े थे, कोई नहीं सही कर पा रहा था, लेकिन मैंने तो एक हथौड़े में सही कर दिया, एक हथौड़े की चोट से सही कर दिया। तो ये बेटा ये हथौड़ा है कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद बीइंग। दूसरा पॉइंट बताया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। यह आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आज नियमता जो बनता है उस समय। अब इसमें स्पेशल पॉइंट है, वो आगे आपको हम बताएंगे। थैंक यू।